सभा भरतपुर सोनहत के शेराडांड गांव में केवल 5 मतदाता हैं, जिनके मतदान के लिए यहां पर प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र देश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। 15 साल पहले यहां 2008 में ये मतदान केंद्र तब सुर्खियों में आया था, जब यहां पर केवल 2 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक झोपड़ी में बनाया गया था। घने जंगलों के बीच शेराडांड गांव में केवल 3 घर है। एक घर में 60 साल के बुजुर्ग महिपाल राम अकेले रहते हैं। वहीं दूसरे घर में राम प्रसाद चेरवा अपनी पत्नी सिंगारो और 4 बच्चों के साथ रहते हैं, जबकि तीसरे घर में दसरू राम अपनी पत्नी सुमित्रा, एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती है। इनका एक बेटा गांव से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। इन 3 घरों को मिलाकर कुल 5 मतदाता हैं यहाँ, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता हैं। दसरू राम ये बताते हैं कि वो अपना परिवार लेकर यहाँ 5 साल पहले आकर बसे थे। दसरू और उसकी पत्नी सुमित्रा शेराडांड में पहली बार मतदान करेंगे और मतदान दल यहाँ पर 2 दिन पहले ट्रैक्टर से पहुँच जाते हैं और 2 रात वो यहीं पर रुककर मतदान करवाते हैं। हर बार यहाँ 100% मतदान होता है। काफी दिलचस्प और रोचक ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। अब है शेराडांड में 2008 से हो शुरू हो मोर आवे से। हाँ, तबले होते जा रहा है। अब वोट सब आदमी देते गिन। हाँ, यहाँ के वोट साली जाता है। हाँ, और झोपड़ी में होता था। हाँ, पेड़ तरी होता था। हाँ, और अब तो बन गया है भुवन देवगुड़ी, तब देवगुड़ी में होगा। हाँ, और बाकी बात तो सब ठीक है, सब आते हैं, सब जाते हैं। लेकिन ये अभी कितने यहाँ पे आप लोग कितने लोग यहाँ पे रहते हो? यहाँ पर तो लोग वोट देने वाला 5 जन हैं और लड़के बच्चा लेके तो हैं भाई। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनोज सिंह इस वक्त कोरिया से जुड़ गए। मनोज, वाकई ये बड़ी रोचक खबर है और ये खबर हमें बताती है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व जो चुनाव होता है, उस चुनाव में एक वोट की काफ़ी अहमियत होती है। हम ये कई दफ़ा देखते हैं कि कई दफ़ा प्रत्याशी एक वोट से जीत जाते हैं, कोई प्रत्याशी एक वोट से हार जाता है। इस एक वोट की कीमत क्या होती है, ये खबर के जरिए हम समझ सकते हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग कितना जागरूक है। सिर्फ 5 लोगों के लिए यहाँ पोलिंग बूथ लगाया जाता है। जी बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत के शेराडांड गांव है, जहां सिर्फ 5 मतदाता हैं, जबकि 2013 में मात्र 2 मतदाता थे और 17 में 3 थे और अभी 5 मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मनोज, ये जो 5 सदस्य हैं जो वोट डालते हैं, जो अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, क्या कभी आपकी इनसे बातचीत हुई? वो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि एक हम अभी सुन रहे थे प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर बसे, तो ऐसे में उनका भी पार्टिसिपेशन, उनकी भी सहभागिता होती है इस चुनाव में। वो कैसा महसूस करते हैं? जी, उनसे मेरी बात हुई। उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतने दूर जो है हम वनांचल में रहते हैं और कोरिया की टीम बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है उनका और मतलब मतदान कराते हैं, जो कि मतदान दल जो है वो पगडंडी के रास्ते जो है ट्रैक्टर से जाते हैं और काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद जो है वहां रुक करके मतदान कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा, लोकसभा जितने भी चुनाव वहां पे होते हैं वो 100% मतदान होते हैं। और मनोज, निर्वाचन आयोग का इस पर क्या रुख रहता है? क्योंकि वो भी ट्रैक्टर से पहुंचता है। निर्वाचन आयोग का दल जो यहाँ पर मतदान कराता है, 2018 में बताया जा रहा है सिर्फ 2 लोगों के लिए यहाँ पर बूथ बनाया गया था। जी, सिर्फ उनके लिए बूथ बनाया जाता है और वो भी बहुत दिक्कतों का सामना करके वहां पे पहुंचते हैं उतनी दूरी तक। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यह खबर छत्तीसगढ़ की है, कोरिया से, जहाँ किस तरह निर्वाचन आयोग की भी जो पहल हम कहें और जागरूकता हम कहें कि इतनी कम संख्या में मतदाता होने के बावजूद निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाता है और ये बताता है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है लोकतंत्र में, चुनाव में। निर्वाचन आयोग तो अपनी जिम्मेदारी निभाता है और यहाँ पर जो 5 मतदाता हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। 100% मतदान होता है, 5 मतदान जो मतदाता हैं वो मतदान अपना करते हैं।